नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मेरे एक बड़े ही जिज्ञासु व्यूअर दर्शक मेरे जो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे उनका एक प्रश्न और आया। पहले भी मैंने उनके एक प्रश्न पे वीडियो बनाया था। उन्होंने पूछा है कि क्या जन्म जन्मांतर के बुरे कर्मों के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है? अगर हाँ, यदि इसका उत्तर हाँ में है तो कैसे, ये बताएं। उनका मतलब जो संचित कर्म है, पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं कर्मों का जो बंधन है, खासकर बुरे कर्मों का ही तो एक बंधन है। क्या उस बंधन से व्यक्ति छूट सकता है? अगर हाँ तो कैसे, उपाय बताएं। मैंने सोचा ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कईयों के मन में होगी जिज्ञासा इसका उत्तर जानने की, और कई जगह इस बात के बारे में बड़ा भ्रम भी है, क्लैरिटी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं इसका उत्तर देता हूँ। तो आइए हम इस बात को समझें। बड़ी गहरी बात है और बड़ी समझने की इसको ज़रूरत है हर व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति के संचित कर्म तो हैं ही, और हर व्यक्ति मुक्ति भी चाहता है। देखिए, आपके जो संचित कर्म हैं वो खाली इसी जन्म के नहीं हैं, पिछले जन्मों के हैं। जरूरी नहीं कि जो इस जन्म से पहले पिछला जन्म, उससे पिछला हो सकता है, उससे पिछला भी हो सकता है। हर जन्म में तकरीबन व्यक्ति कुछ ना कुछ अज्ञानतावश गलत करता ही है। पता नहीं 100 जन्मों का वो इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ वर्कआउट हुए हैं, कुछ नहीं हुए, बहुत पड़े हैं। अब भाई इतना जो कुछ इकट्ठा हुआ है तो रातों रात तो इसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए ये चीज़ तो मान लीजिए कि भाई इसका कोई शॉर्टकट ऐसा उपाय नहीं है कि किसी पंडित के पास चले गए, किसी मंदिर में जाओगे, कहीं जाओगे और जा कर के कुछ प्रसाद चढ़ा दोगे और ये बंधन मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। लेकिन ये संभव है फिर भी, क्योंकि ईश्वर, चाहे आप उसको कुछ भी मानो, अपना ही स्वरूप मानो या अलग मानो, जो भी है, ईश्वर की जो सत्ता है उसमें वो आपका उद्धार चाहते हैं। वो तो इंतजार कर रहे हैं कब आप सही मार्ग पे आओ। वो तो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत आपने करनी है। अगर बुरे कर्मों का संचय है तो करने वाला कौन है? आप। तो कहते हैं अगर आप ही हो इसके कर्ता तो आप भी इससे बाहर आ सकते हो, इस बंधन से मुक्त हो सकते हो, और करना आपको ही पड़ेगा। ईश्वरी शक्तियां सहायक होंगी जरूर, लेकिन कदम पहले आपको उठाना पड़ेगा, इस मार्ग पे आना पड़ेगा, और अपना जो बुरे कर्मों का जो मार्ग है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? ध्यान में बैठो, कुछ समय निकालना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, मन के भीतर जाना पड़ेगा। भाई बहुत बड़ा काम करना चाह रहे हो आप, तो कुछ समय निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि बैठे बैठे टीवी देखते देखते ये समाधान नहीं। कुछ समय, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई जगह बनाओ जहाँ कंफर्टेबली बैठो, मन के अंदर झांको, देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो। आप सबसे पहले तो ये रिजॉल्व करना है, आपने ठान लेना है। लिखो, कहीं लिख दो। कई बार क्या होता है, कोई विचार मन में आया, कोई भावना जागी, फिर वो भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये भावना आपके अंदर जो जागी है कि भाई बुरे कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, तो इसको बनाए रखना है। फिर इस भावना को तो पक्का ठान लो कि हाँ भाई, अब कुछ भी हो, मुझे अपने पिछले बुरे कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, आज़ाद होना है। रिजॉल्व, पक्का। नंबर 1। नंबर 2, आप अंदर झांको अपने, क्या आपके अंदर बुराइयां हैं?
बुरे ट्रेड्स, लालच है, या बिना वजह दूसरों से नफरत है, या अपना ऊपर घमंड है पैसे का, किसी चीज़ का, क्या भी जो भी बुराइयां हैं आपके अंदर, लस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको आपने दूर करना है। कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, किसी मूर्ति के आगे दीपक अगरबत्ती करने से कुछ नहीं होगा, उससे भी होगा, लेकिन ये रिजॉल्व करने के बाद कि हाँ भाई मेरे को इस कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, तो आपके अंदर जो बुराइयां उनके कारण ही तो बुरे कर्म हुए हैं, उनको दूर करना है एक एक करके, कुछ भी हो सकते हैं। और ये मत सोचिए कि भाई यही जन्म है, इस जन्म में कर लो तो बहुत बढ़िया, नहीं, तो जितना कुछ अचीवमेंट करोगे इस ओर, वो आपके साथ जाएगी, उससे आगे फिर आगे प्रगति होगी। शुरुआत कर दीजिए। तो ये ज़रूरी है। राजयोग में जो पहले यम नियम है ना, जिससे आपकी नींव बनेगी आध्यात्मिक उन्नति की, वो कैरेक्टर बिल्डिंग है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग के बिना इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपने ठान लिया कि हाँ भाई मुझे अपने कर्म, पिछले संचित कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, फिर आप लग गए इसमें इंट्रोस्पेक्शन में, आधा घंटा रोज लगा रहे हो, अंदर जा रहे हो, झांक रहे हो क्या बुराइयां हैं, कैसे करना दिन भर, उसके ऊपर आपका मन का एक हिस्सा लगा है कि भाई मुझे ये है। अब मान लो आप पुलिस में हो, गलत काम होते हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपको उस समय ये याद आ जाए कि नहीं भाई मुझे नहीं करना, रिश्वत लेने की बात है, मैं मुझे रिश्वत नहीं लेनी, मुझे सही मार्ग पे चलना है। ये करोगे ना जब, फिर आपको, अगर आप कहोगे हाँ भाई मैं तो अब सुधर गया, फिर नेचर आपकी परीक्षा भी लेगी, ध्यान रखना, बिना बताए उसमें फेल हो जाओगे अगर पक्की तरह से नहीं आपने छोड़ा इन चीज़ों को। तो इसे दिल से छोड़ दीजिए, बुराई को धीरे धीरे करके सब छोड़ दो, ठीक है। अब आपने बुरे कर्म सारे, अपने जो बुरे बुरे जो आपके अंदर आदतें हैं उनको छोड़ दिया, लालच नहीं है, नफरत नहीं है, ये नहीं है बिना वजह। अब आप इस चीज़ को पक्का करना है तो उसके लिए प्राणायाम और ध्यान, बैठो उसमें, भीतर जाओ, तब ये आपका जो रिजॉल्व है ना ये पक्का होगा, रियलाइजेशन होगी, पक्का हो जाएगा। फिर नहीं तो कच्चा रहेगा, कहीं भी गिर सकते हो फिर, ठीक है। तो पूजा पाठ ठीक है जैसे आप करते हो, लेकिन ये मेडिटेशन, ध्यान जरूरी है, अंदर जाना, अपने भीतर देखना, अपनी चेतना को सुपर कॉन्शियस स्टेट में लाना, फिर आपको ऊपर से भी सहायता मिलेगी सूक्ष्म जगत से, और ये पक्का हो जाएगा। फिर आप फिसलोगे नहीं, टेम्पटेशंस आएंगी, फिसलोगे नहीं, फिर दृढ़ रहोगे अपने मार्ग पे। अब ऊपर आपकी जो दैवीय शक्तियां हैं, आपका सच्चा स्वरूप है, आत्मा है, वो देख रहे हैं हर पल आपको। वो जब देखेंगे कि भाई आपने ये सब छोड़ दिया, रिजॉल्व कर लिया पक्का, वो तो आपके मन में झांक रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो उसकी बात नहीं, मन में क्या है, अंदर क्या है, हृदय में क्या है। तो जब देखेंगे कि भाई आप तो सही मार्ग पे आ गए हो, रिजॉल्व कर लिया है, अब आप नीचे गिरने फिसलने वाले नहीं हो, फिर उनकी ओर से सहायता आनी शुरू हो जाएगी, ट्रिमेंडस। फिर धीरे धीरे करके बुरे कर्मों का प्रभाव खत्म होगा और अच्छे कर्म जनरेट हो रहे हैं आपकी इस एफर्ट से, इस साधना से, फिर मुक्त हो जाओगे आप। लेकिन ओवरनाइट नहीं, समय लगेगा, कुछ कीजिए, करने से होगा। देखिए इस बारे में भागवत गीता में भाई बहुत कुछ है, अपने जीवन से रिलेटेड है, लेकिन आप अगर ध्यान दो तो भागवत गीता का जो 8वां अध्याय है ना, उसमें ये श्लोक हैं 27 से लेकर के और 31 में, यानी कि 1 2 3 4 5 श्लोक ऐसे हैं, इनकी ओर ध्यान दो। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण यानी कि आपके सच्चे स्वरूप, आपकी आत्मा, ओवर सेल्फ, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बुरे से बुरे कर्म करने वाला, जो बुरे कर्मों में लिप्त था,
बुरे से बुरे कर्म करने वाला भी अगर वो अपना रास्ता बदल लेता है, ठान लेता है और मेरी शरण में आ जाता है, मेरी पूजा पाठ में लग जाता है, तब उसकी गिनती अच्छों में होगी, क्योंकि उसने पक्की तरह से ठान लिया, छोड़ दिया वो रास्ता गलत। अब यहाँ बात समझने की है, मेरी शरण में आ जाना, मेरी पूजा में करना का मतलब ये नहीं कि आप खाली धूप अगरबत्ती करके भगवान कृष्ण की या किसी की फोटो रख के आप हाथ जोड़ के फोटो, नहीं, मेरी शरण में आना, सही मार्ग पे आ जाना, गोल्डन रूल को फॉलो करना। गोल्डन रूल क्या है? दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप उनसे अपने प्रति चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते कि दूसरे मुझे धोखा दें तो आप भी धोखा मत दो, शुरुआत आपकी है। तो ये गोल्डन रूल है, इसको फॉलो करना है, सही मार्ग पे चलना है, पल पल ध्यान रखना है कि कोई गलत काम ना हो। ये है भगवान की शरण में आने का मतलब, समझिए ना? ये नहीं बात समझते लोग, वो कहते शरण में आने का मैं तो आ गया शरण में, मंदिर में गए, नहीं, कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, उस पर ध्यान दो। उसके बाद वो कहते हैं भगवान कृष्ण, देखिए कितनी बड़ी एश्योरेंस दी है उन्होंने, इसका मतलब कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। उसके बाद भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं और तसल्ली दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई मैं निष्पक्ष हूं, ये नहीं कि मैं किसी की ज्यादा हेल्प करता हूं, किसी की कम करता हूं, नहीं, किसी से नफरत करता हूं, किसी से अधिक प्रेम करता हूं, नहीं, मैं सबसे बराबर हूं, सबके साथ बराबर है मेरा बिहेवियर। लेकिन मेरे जो मुझे अपने हृदय से प्रेम करता है, अपने हृदय में मेरे को बसा लेता है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। अब हृदय में बसाने का क्या मतलब? यही जो मैं बता रहा हूं, यम नियम, अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करना, गोल्डन रूल फॉलो करना, दूसरों से वैसा ही करना जैसा आप दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। इन बातों से, इन नियमों से, ध्यान में जाना, प्राणायाम करना, वो भगवान की शरण में जाना है। वही व्यक्ति भगवान को प्रिय है। भागवत गीता में क्यों भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तुम योगी बनो? यही मतलब है योगी। क्या मतलब? योग का, मन को शांत करो, योगा की शुरुआत वहीं से होती है। फिर ध्यान, प्राणायाम, दूसरों की हेल्प, ये योग है, ये करना है। खाली बैठ के ऐसे धूप अगरबत्ती से नहीं होगा, समझे ना? तो भगवान ये एश्योरेंस दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, देखो 31वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? ऐसा व्यक्ति, जैसा बताया कि जो छोड़ देता है उस गलत मार्ग, वो अच्छे व्यक्तियों में उसकी पहचान होगी, गिनती होगी। अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, ओ अर्जुन, सबको बता दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब भक्त का मीन्स मंदिर गुरुद्वारे में जाके करने वाला ही नहीं, खाली जो सही मार्ग पे चल रहा है, यम नियम को फॉलो कर रहा है, गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है, वो है भक्त। भक्त डिवोशन, जो डिवोटेड है सही मार्ग में, वो है। एक चीज और कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, ध्यान दीजिए, उसमें श्लोक है 27वां, उसमें कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो भी कार्य करते हो, खा रहे हो या किसी से संबंध, कोई मैं किसी से बातचीत कर रहे हो या कोई आपका जो व्यक्तिगत रिलेशन है, संबंध, उसको निभा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मुझे अर्पित करो। अब ये चीज़ मैंने देखा है, कई भक्त लोग कई जानते हैं, वो खाना आ गया आएगा ना प्लेट, तो हाथ जोड़ के, हे प्रभु स्वीकार करो, ये खाना मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। इतना काफ़ी नहीं, सही माना क्या है? देखिए इसमें गहराई है, मुझे अर्पित करो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे, अगर तुम मेरे को ऊंचा मानते हो, पवित्र मानते हो, तो मुझे कोई बुरी चीज़ ऑफर नहीं करोगे।
जब कोई बुरा काम कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान आ जाएगा, अरे मैं प्रभु को कैसे ऑफर करूं, ये तो मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत खा रहा हूं। मंदिर तो ये है ना, भगवान कृष्ण ये यहाँ है। तो आप खाना खा रहे हो, उसमें कुछ गलत खा रहे हो, तो इस मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हो जहाँ भगवान कृष्ण विराजित है, तो उनको ऑफर क्या करोगे। अब एक यहाँ पे ना बड़ी बात है, मैं मेरे को तो बड़ी हंसी आती है। एक बड़े ही करीब व्यक्ति भक्त हैं, वो खाना प्लेट ले जाते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, और भगवान के आगे रख करके और प्लेट काफ़ी टाइम लगाते हैं, 10-15 मिनट हाथ जोड़ के। अब क्या कहते हैं मन ही मन मुझे नहीं पता, ऑफर करते हैं प्रभु को खाना। बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहा ठीक है। लेकिन वो जब कभी मैंने देखा वो नॉन वेज खाते हैं, मीट खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, तब वो ऑफर नहीं कर रहे। तो मैंने कह भी दिया, शायद बुरा भी लगा उनको, अरे मैं नॉन वेज में कैसे ऑफर करूं। अब वो यहाँ देखिए, समझिए, नॉन ऑफर करने का मतलब आप समझ, पता नहीं कुछ भगवान को अपने से अलग कहीं दूर समझ रहे हो। ऑफर करने का मतलब वो भगवान को नहीं जा रहा, अपने आपके शरीर में जा रहा है, और यही मंदिर है, यही है राम, घट घट विराजे राम, या भगवान कृष्ण यही है भाई, आपके ओवर सेल्फ, आपसे जुदा थोड़ी है। तो नॉन वेज भी खा रहे हो तो जा तो वही रहे, अब बोलो ऑफर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ऑफर तो वही रहे हो। तो ये चीज़ है, बारीकी है, समझिए। तो यही कहा है भगवान कृष्ण, मुझे ऑफर कर, यानी कि हर चीज़ अर्पित कर मुझे। क्यों? उनको पता है फिर मेरे को कोई गलत काम करेगा तो मेरे को ऑफर थोड़ी करेगा, इसलिए वो सही मार्ग पे आ जाएगा। देखा, भागवत गीता कितना प्रैक्टिकल स्क्रिप्चर है। अब आप ध्यान नहीं देते, इसमें गहराई में नहीं जाते, इसलिए अपने जीवन से रिलेट नहीं कर पाते। तो भाई जिनका भी ये प्रश्न था, उम्मीद है ये प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि आपके जो जन्म जन्मांतर के बुरे कर्मों का, संचित कर्मों का जो गठरी बांध रखी है, उससे छुटकारा संभव है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, और शुरुआत होगी अपनी अपनी पवित्रता से, यम नियम, कैरेक्टर बिल्डिंग से। लेकिन उससे पहले भी पहला पॉइंट, सॉरी मैं भूल गया, पहला पॉइंट तो आपने निश्चित करना है। ये नहीं कि अभी ये थॉट आई कल भूल गए ना, संकल्प कि भाई अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने पिछले बुरे कर्मों को, संचित कर्मों का जो ढेर इकट्ठा कर रहा है, उससे छुटकारा पाना है, कर्म बंधन से मुक्ति पानी है, इस रिजॉल्व को बनाए रखना है। यही इंस्पायर करेगा ना आपको सही मार्ग पे चलने में। फिर आप कैरेक्टर बिल्डिंग में लग जाओ, बस हो जाएगा फिर ये काम। फिर वो देर से फिर देर नहीं लगेगी, फटाफट करेंगे वो। एक ना मुझे मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ, अभी भी मन में आया, परमहंस योगानंदा जी के, मैंने उनसे दीक्षा ली है उनके आश्रम में जाके बहुत पहले, क्रिया योग की। तो उनके लेसन्स आते थे जो मैंने पूरे स्टडी किए, हर महीने 2 लेसन आया करते थे। वो जो दीक्षा लेते हैं उनको आते हैं। उन लेसन्स में बहुत ही कमाल की बातें थी। तो उसमें ये लिखा था कि अगर आप थोड़ी सी मतलब कि चेष्टा करते हो, जो पहाड़ लाइक आपके गलत जो इकट्ठा कर रखा है, एक चम्मच लेकर के भी थोड़ा सा भी उसको, उस पहाड़ को हटाते हो, यानी कि थोड़ी सी भी एफर्ट करते हो, कहने का मतलब, तो भगवान जो है ना वो बुलडोजर लेकर के होगा, एकदम बड़ी मशीन नहीं होती, क्या होती मिट्टी हटाने की, मजदूर लगा रहेगा, वो 10 दिन लगाएगा, वो फटाफट कुछ घंटों में ही कर देगी, हटा देगी मिट्टी के पहाड़ ढेर को। तो प्रभु वो लेकर के आ जाएंगे। कहने का मतलब कि आपकी थोड़ी सी एफर्ट सही डायरेक्शन में होगी ना, ऊपर से हेल्प आ जाएगी। नहीं, उसके बगैर, आपकी एफर्ट के बगैर, आप किसी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, पंडित के पास चले जाओ, वो उपाय बता देगा, ये कर देगा, ये दान कर दे, वो कर दे, ये हो जाएगा। पंडित का भी जेब आपने गर्म कर दी, सब कर दिया, उससे क्या होना है? वो उपाय नहीं लगते फिर। क्यों? आपने अपना मार्ग तो बदला नहीं।
हाँ, जब आप सही मार्ग पे आ जाओगे, ये जो बातें मैंने बताई इनको फॉलो करोगे, फिर ये जो कई उपाय हैं वो भी कार्य करते हैं, वो और जल्दी कर देंगे आपका जो आप करना चाह रहे हो। उसमें कई है, प्रेयर है, प्रार्थना है, बड़े इफेक्टिव है फिर। या और जो नग वगैरह पहनते हैं कई जेम स्टोन्स, वो बड़े इफेक्टिव हैं। मंत्र जाप, सब चीज़ें फिर इफेक्टिव हैं। वो आपके साधना में और तेज़ी ले आएंगे और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन तभी पहले आपको शुरुआत अपने आप से, अपने बदलाव से, अपने निश्चय से, बदलाव से, और अपने जो कर्म है वो उससे शुरुआत करनी पड़ेगी। उम्मीद है साथियों आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा और आपको बाकी चीज़ें भी पता चल गई भी क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।